क्या मुकाबला चल रहा है, कभी इंग्लैंड ऊपर कभी इंडिया नीचे, कभी इंडिया ऊपर कभी इंग्लैंड नीचे, यानी कि वो इसके ऊपर वो इसके नीचे, यही चल रहा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है भैया। इंडिया ने लक्ष्य तो 376 रनों का दे दिया, लेकिन क्या इंडिया डिफेंड कर पाए, क्योंकि इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा है और इंग्लैंड ने 50 रन बोर्ड पे ठोक भी दिए, यानी कि इंग्लैंड को चौथे और पांचवें दिन अब मात्र 324 रनों की आवश्यकता हो रहा है। देखने में तो मात्र लग रहे हैं, लेकिन ये पिच ऐसी है कि जहां पे ऐसा लगता है कि यार अब पार्टनरशिप हो गई है, अब ये टीम अच्छा करेगी, वहां पे 1 2 3 4 यानी कि विकेट ऐसे पतझड़ों में गिर रहे हैं। यही हुआ है। देखो कल जहां पे इंडिया ने 75 रनों पे मैच समाप्त किया था, 52 रनों की टीम इंडिया के पास लीड थी, यशस्वी जायसवाल शतक बना के खेल रहे थे, आकाशदीप 4 रन बना के खेल रहे थे। आज क्या हुआ भाई, पहले सेशन में यानी कि लास्ट के 8-9 मिनट बचे थे तब आकाशदीप आउट हुए। आकाशदीप ने क्या शानदार शतक लगाया, नाइट वॉचमैन आया था वो बंदा, वो नाइट वॉचमैन आया था। और यशस्वी जायसवाल के बाद में हाईएस्ट स्कोर आकाशदीप का है, नहीं आपके केएल राहुल, साई सुदर्शन, गिल, करुण नायर कोई भी नहीं है, आकाशदीप है। तब ऐसा लग रहा था आकाशदीप और जायसवाल खेल रहे थे कि इंडिया 500 रन मार देगा। फिर जायसवाल आउट हुए, फिर लंच से आते ही पहली गेंद पे गट एटकिंसन ने आपके गिल साहब को आउट कर दिया। उसके बाद के अंदर करुण नायर जायसवाल की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, फिर करुण नायर आउट हो गए, फिर जायसवाल आउट हो गए, फिर जडेजा ध्रुव जुरेल ने अच्छा काम किया, फिर ध्रुव जुरेल आउट हो गए नई गेंद से 3 ओवर पहले, फिर जडेजा आउट हो गए 8 शतक लगाने के बाद में। फिर जो लास्ट के अंदर क्या हुआ, एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया की बढ़त जो यहाँ पे 376 रनों तक आई, ऐसा लग रहा था कि 350 की भी नहीं होगी, लेकिन लास्ट विकेट पार्टनरशिप में आपके वाशिंगटन सुंदर 3 चौके 3 छक्के ठोक दे और 40-50 रन जोड़ दिए लास्ट विकेट के लिए। और जो एक बार 350 नजर आ रहा था वो 378 रन नजर आने लगे बोर्ड के ऊपर। यानी कि टीम इंडिया ने जो अब तक काम किया ना वो लाजवाब किया है, लेकिन इंग्लैंड वही है जो आपके सामने 371 रन चेज कर चुका है। इंग्लैंड वही है जो आपके सामने 377 रन चेज कर चुका है, और वही इंग्लैंड है जिनके सामने आपने फिर से 376 रनों का टारगेट दिया है। चेज आराम से कर सकती है, 2 दिन का खेल बचा हुआ है और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो लाजवाब है। लेकिन टीम इंडिया को एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंग्लैंड 9 बल्लेबाजों को आउट करना आपको, क्योंकि क्रिस वोक्स नहीं आएंगे बल्लेबाजी के लिए। और देखो इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे जोश टंग हो, गट एटकिंसन हो, तो जिम्मी हंटन हो, इन तीनों ने मिलके यार कितने शानदार 80 डाल दिए इन तीनों ने मिलके, लाजवाब गेंदबाजी की तीनों बंदों ने। रूट और जेके बेतल से ज्यादा और नहीं करवाया इंग्लैंड ने, लेकिन इन तीनों ने विकेट लिए, तीनों ने लाजवाब गेंदबाजी भी की है, लेकिन तीनों की ठुकाई भी बराबर हुई है। इंडिया ने आज क्या किया कि पहले सेशन में लाजवाब बल्लेबाजी की, यार आकाशदीप तालियां बजती है उस बंदे के लिए। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक, इस टेस्ट सीरीज का आगाज भी शतक से किया था और अंजाम भी शतक से किया है। अब पहला मैच तो जो शतक आया था वहां पे इंडिया हार गई थी, क्या ये टेस्ट मैच इंडिया जीतेगी? देखो गिल सस्ते में आउट हो गए, वो अच्छी गेंद पड़ी थी। करुण नायर फिर पहली पारी में 8 शतक लगाया, फिर यार वो आउट हो गए, ऐसा नहीं चलेगा यार। ध्रुव जुरेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो भी गलत आउट हो गए। मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब जब आउट हुए थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगा था, एम्पायर ने आउट दिए थे, लेकिन इंडिया के पास हीरो ही नहीं था, क्योंकि आपके गिल साहब, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल पहले इस्तेमाल कर चुके थे। वो बोल रहे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और जब आपके सिराज थे तब विश्वास करने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। लेकिन अब इस मैच में हो क्या सकता है, देखो मैच अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया के पक्ष में ये खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड को 324 रनों की आवश्यकता है, अरे इंडिया को चाहिए 9 विकेट। ये पिच ऐसी है, आपका कल रोलर फिर से लेंगे इंग्लैंड वाले, हैवी रोलर लेंगे। पहले सेशन के अंदर वो 100, 120, 130 रन भी बना सकते हैं, लेकिन ये पिच ऐसी है जहाँ पे अगर आपको एक झटका मिल गया तो दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा। फिर इंडिया के पास एडवांटेज ये भी है कि अगर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी बहुत ही मदद मिलेगी तो आपके पास ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास रविंद्र जडेजा है, ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से ये मैच चल रहा है या लाजवाब चल रहा है, अगर पूरे मैच की मैं आपको एक बार समरी बताऊं, इस मैच में क्या हुआ, इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते 224 रन बनाए थे, उसके जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाए, इंग्लैंड को 23 रनों की बढ़त मिली। उसके जवाब में इंडिया ने बनाए 396 रन, कितने 396 रन, और इंडिया को मिली है 376 रनों की बढ़त। उसके जवाब में इंग्लैंड 50 रनों पे एक आउट हो गया भैया इंग्लैंड का। लास्ट
और कि 5वीं गेंद के ऊपर मोहम्मद सिराज ने जे क्रोली को बोल्ड कर दिया भैया। अब इंडिया को चाहिए मात्र 8 विकेट, 8 विकेट इंडिया को चाहिए और इंग्लैंड को चाहिए 324 रन। और इंग्लैंड को 324 रन चाहिए और इंडिया को चाहिए 8 विकेट। इंडिया का ये दिन आज का शानदार रहा। इंडिया के लिए अगर स्कोर कार्ड की अगर बात करूं, यशस्वी जायसवाल 164 गेंदों में 118 रन, 14 चौके 2 छक्के। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, इस पिच पे रन वो ही बनाएगा बल्लेबाज जो मार के खेलेगा। जायसवाल ने भी वही काम किया 71 की स्ट्राइक रेट से। कल उन्होंने 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आज थोड़ा स्लो जरूर खेले लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। फिर देखिए केएल राहुल 28 गेंदों में 7 रन बनाए स्लो के कारण। 29 गेंदों में 11 रन साई सुदर्शन ने बनाए थे। आकाशदीप 94 गेंदों के अंदर 66 रन 12 चौके। इनकी स्ट्राइक रेट देखिए 70 की। शुभम गिल 9 गेंद के लिए 11 रन, ये एक अच्छी गेंद पड़ गई, आउट हो गए। करुण नायर 32 गेंदों में 17 रन, इसलिए जल्दी आउट हो गए। रविंद्र जडेजा 77 गेंदों में 53 रन, इनकी स्ट्राइक रेट भी लगभग 70 की है। ध्रुव जुरेल 46 गेंदों में 34 रन, इनकी स्ट्राइक रेट 73 की है, 4 चौके में। वाशिंगटन सुंदर ने जो लास्ट में जो बल्लेबाजी की यार वो तो कातिलाना बल्लेबाजी, छक्के छक्के चौके चौके, इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए। 46 गेंदों के अंदर 53 रन, 4 चौके 4 छक्के की मदद से सिराज और आपके प्रसिद्ध कृष्णा का खाता नहीं खुला। अगर गेंदबाजी की बात करें, गट एटकिंसन 27 और 3 मेडन 127 रन 3 विकेट। जोश टंग 30 और 4 मेडन 125 रन 5 विकेट। जिम्मी ऑविंटन 22 और 2 मेडन 98 रन और 2 विकेट। जेके बेतल 4 ओवर में 13 रन और 5 ओवर बगाए जो रूट ने जिसमें 15 रन दिए। फिर 376 रन अगर लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 50 रन बोर्ड पे ठोक दिए बिना किसी नुकसान पे। लेकिन दिन का लास्ट ओवर था, मोहम्मद सिराज ने 5वीं गेंद पे जे क्रोली को बोल्ड कर दिया भैया। जे क्रोली 36 गेंदों में 14 रन, फिर से देख लेना। स्ट्राइक रेट 38 की, 2 चौके, ये आउट हो गए हैं। बैन डेकेट 48 गेंदों में 34 रन बनाए खेलने 70 की स्ट्राइक रेट से। अब इंडिया को करना क्या है, कल आइए कस्वी गेंदबाजी कीजिए। इंडिया को विकेट किसका चाहिए, बैन डेकेट और आपके जो रूट का, क्योंकि बैन डेकेट मार के खेलेगा, जो रूट एक तरफ से पूरा खड़े होकर खेलेगा। इन अगर दोनों का विकेट आ गया पहला सेशन में, फिर इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिमी स्मिथ, हैरी ब्रूक वो पिछले 4 पारियों से खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वो मार के खेलेंगे और वो आउट हो जाएंगे, वो उनको आउट कर लेंगे हम। जेके बेतल वो ज़्यादा नहीं चलेगा। मोहम्मद सिराज ने जैसे पहली इनिंग में आउट किया था वो निपटा देगा उसको। फिर इनकी टेल भी लंबी नहीं है, क्रिस वोक्स नहीं आएंगे बल्लेबाजी के लिए। जिम्मी ऑविंटन उनके पैर सूजे हुए हैं, गट एटकिंसन उनके हाथ सूजे हुए हैं और जोश टंग उनका तो सब कुछ सूझा हुआ है। तो इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, सीरीज 2-2 से बराबर करनी चाहिए। और लाजवाब काम किया इंडिया के बल्लेबाजों ने, खास तौर से यार आकाशदीप, क्या बल्लेबाजी की है उस बंदे ने, लाजवाब बल्लेबाजी की है। तो देखते हैं तीसरे दिन का खेल समाप्ति होने तक वो बोल रहे हैं इंडिया भैया इंग्लैंड के ऊपर छड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि चौथे दिन देखो कल रिजल्ट आ जाएगा इस मैच का, कल रिजल्ट अंडरवुड आ जाएगा, या तो इंग्लैंड जीत जाएगा, नहीं इंडिया जीत जाएगा। चौथे दिन इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं या तो इंग्लैंड के नीचे इंडिया लेटा होगा या इंडिया के नीचे इंग्लैंड लेटा होगा। एक टीम जरूर लेटी होगी। अगर इंडिया के नीचे इंग्लैंड लेटा होगा तो ये सीरीज 2-2 से भैया बराबर करके आएंगे। और अगर 2-2 से देखो अब तक जो ये सीरीज के 4 मैच है, इंडिया को 3-0 से आगे होना चाहिए था। आपको दूसरा टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, आपको लॉर्ड्स वाला तीसरा टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वो आप अपनी बेवकूफ़ी अपनी हरकतों के कारण हार गए। लेकिन ये टेस्ट मैच नहीं हारना है भैया। तो देखते हैं चौथे दिन के खेल के अंदर क्या होता है। जैसे ही खेल समाप्त होगा, इंडिया जीतेगी, इंग्लैंड जीतेगी, जो भी होगा उसका वीडियो मैं आपके साथ लेके आ जाऊंगा। तो जितने भाई लोग जुड़े वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके जरूर जाना।